नमस्कार, डोली की सहेलिया में आपका स्वागत है। आज हम एक हेल्दी हलवा बनाएंगे। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस भी है। तो देखिए, आपको पता लग रहा है ये किस चीज़ का हलवा है? ये लौकी और आलू का हलवा है। तो चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं। इनको हम मीडियम साइज की तरफ से ही हम इसको ग्रेट कर लेंगे। आलू को अच्छे तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है और पानी में डाल देना है, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। इसी तरह हम लौकी ले लेंगे। तो मतलब हमने जितनी क्वांटिटी में आलू लिया है लगभग उतनी ही क्वांटिटी में हम लौकी लेंगे ग्रेट करके। तो मैं ये काफ़ी बड़ी लौकी है तो मैं इसको 3/4 लौकी ले रही हूँ इसमें से। तो हम इसको भी अच्छी तरीके से छील के धो के और कद्दूकस कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या कोई भी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अच्छा लगे तो ये छोटा सा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी कमेंट की हम इंतज़ार करते हैं। आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिए। तो लौकी को भी हमने ग्रेट कर लिया है और उसको भी हमने पानी में डाल दिया है, जिससे लौकी भी हमारी काली ना पड़े। और यहाँ पर हमें जो भी ड्राई फ्रूट हमें डालने हैं हलवे में वो आपकी मर्ज़ी है। वो थोड़े से ले लीजिए और उनको घी में रोस्ट कर लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि इनमें क्रंचीपन आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है और उसमें हम काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे। आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं। इनको हमने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। और जो आलू हमने पानी में भिगो के रखे थे उनको हम कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इनको भूनना है। बेसिकली हमें इनको पकाना है जिससे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो बस हम इसको लगातार चलाते हुए इनको सॉफ्ट करेंगे हल्के से। हमें जैसे जितनी सॉफ्ट लौकी होती है ना उतना हमें करना है। लगभग 2 से 3 मिनट ही हम इनको भूनेंगे आलू को। तो ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, इसमें भी नहीं आलू ये चिपक नहीं रहे हैं। और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो बस ऐसे ही हम आलू को 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। और इनकी थोड़ी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी जब ये हम आलू सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते रहना है, नहीं तो आलू लगने का भी डर रहेगा, नीचे से जल ना जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू अभी थोड़े से और कमी है, तो हम इसको 1 मिनट और भूनेंगे। ये देखिए, थोड़ी क्वांटिटी भी आलू की कम हो गई है भूनते भूनते। तो बस इस टाइम पर हमारे आलू जब लगभग क्वांटिटी में आधे रह जाएं तो हमने लौकी को भी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। पर आप लौकी का पानी मत फेंकिए, आप उसको पी सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये बहुत हेल्दी पानी होता है। और मुझे थोड़ा घी कम लगा तो मैंने 1 बड़ा चम्मच घी इसमें और ऐड कर दिया है। तो बस इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट आलू को और लौकी को भूनेंगे। लौकी डालने के बाद हमें 3 मिनट और भूनना है। हमें टोटल आलू और लौकी को 6 मिनट भूनना है। 6 से 7 मिनट या 5 मिनट हम इतना इसको भूनेंगे, जिससे लौकी भी हमारी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो बस हम ऐसे बीच बीच में दबाते हुए देखते रहेंगे कि हमारी आलू और लौकी सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। हमें जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखिए, हमें इनको भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और जब ये अच्छी तरीके से हमें लगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध डाला है अभी। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और दूध भी ऐड करेंगे। हमें दूध में इसको पकाना है जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब हमने इसमें केसर डाली है, जिससे बहुत अच्छा सा कलर और खुशबू आएगी। आपके पास अगर केसर हो तो आप ज़रूरी से डालें, केसर से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो हम बस इसको लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आप चाहें तो फ्लेम को लो करके ढक के भी रख सकते हैं, उससे भी हमें लौकी को और आलू को गलाना है। और दूध डालने का हमारा ये मकसद है कि इसमें क्रीमी टेक्सचर आता है। बस इस टाइम पे हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आएगी।
मुझे ना इसमें थोड़ा दूध कम लग रहा था, तो मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड किया है। तो टोटल हमने 1½ कप इसमें दूध डाला है। आप लो फ्लेम पर ढककर भी पका सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। बस हम इसको चलाते रहेंगे और ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, और इसमें थोड़ी-सी हम मलाई भी ऐड करेंगे, जिससे कि इसका स्वाद और दुगना हो जाएगा। आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये फुली ऑप्शनल ही है। मलाई डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसमें फ्रेश मलाई का डाला है। अगर फ्रेश मलाई ना हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इसी तरह हमें लगातार चलाते हुए दूध को इसमें एब्ज़ॉर्ब करना है, लौकी में और आलू में। अच्छे तरीके से हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको चलाते रहेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है, कितना क्रीमी लग रहा है देखने में। तो बस इसी तरह ये देखिए हमारा जो दूध है बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो गया है, और लौकी और आलू हमारे अच्छे से गल भी गए हैं। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कितनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप इसमें चीनी ऐड की है। चीनी हमने बाद में इसलिए ऐड की है क्योंकि अगर हम पहले ही चीनी डाल देंगे तो हमारा जो आलू और लौकी है वो अच्छे से गलेंगे नहीं, इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। और साथ साथ हम ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे, और इसको लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। अगर आपको थोड़ा-सा पतला हलवा खाना है, बस तो चीनी बस मेल्ट कर लीजिए, हलवा आपका तैयार हो गया। और थोड़ा-सा आपको थिक खाना है, तो इसको चीनी को अच्छी तरीके से इसमें एब्ज़ॉर्ब होने दीजिए, सूखने दीजिए अच्छी तरीके से, जब तक हलवा कढ़ाई नहीं छोड़ देता। ये देखिए इसकी ये पहचान है कि जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो हलवा अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगेगा। आपको लग रहा होगा ना कि देखिए हलवा कढ़ाई छोड़ रहा है। लगभग 10 मिनट में ये पूरा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। देखिए हलवे ने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। अब इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और बस इसे आधा मिनट और चलाएंगे। ये देखिए, और अब हम इसको सर्व करते हैं। अपने किसी भी बाउल में आप निकालिए। इसको गरम-गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं, और ये एकदम यम्मी और हेल्दी हलवा बनकर तैयार हो गया है हमारा। आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, व्रत में खाइए, बिना व्रत के भी इसको खाइए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हलवा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये हलवा आप इंजॉय कीजिए। इसी तरह डोली की सहेलियाँ देखते रहिए। डोली की सहेलियाँ देखने के लिए धन्यवाद।